अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपकी खिदमत में सैयद सकलैन शाहज़ादी का सलाम अर्ज़ है। उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन कराम, आज जो वीडियो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, इसमें मैं आपको बताऊँगा इस्तिखारा करने का तरीका। इस्तिखारा करने के वैसे तो बहुत से तरीके हैं। कुरान पाक से भी इस्तिखारा किया जाता है, तस्बीह से भी किया जाता है और कुराह के ज़रिए भी इस्तिखारा किया जाता है। लेकिन जो आज मैं आपको इस्तिखारा करने का तरीका बताऊंगा, ये तरीका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब है और इसको इस्तिखारा हज़रत मूसा कहा जाता है। नाजरीन, इस्तिखारे का मतलब है खुदा से खैर तलब करना। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले, मसलन अगर आपने कहीं पर रिश्ता करना हो, नया कारोबार शुरू करना हो, या फिर आप कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हों जिसमें नफ़ा या नुकसान का अंदेशा हो, तो उससे पहले इस्तिखारा कर लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं इस्तिखारा वगैरह से कुछ नहीं होता, नहीं करना चाहिए, तो वो लोग बिल्कुल गलत कहते हैं। क्योंकि इस्तिखारा के बारे में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि शकी है वो शख्स कि जो कोई भी काम करता है और मशवरे के बग़ैर और इस्तिखारे के बग़ैर करता है, और उसे अपने आप पर इतना भरोसा होता है कि उसे मशवरे की या इस्तिखारे की ज़रूरत नहीं रहती। ये रवायत किताब बहारुल अनवार में मौजूद है। और भी रवायात हैं इस्तिखारे के बारे में। तो इस्तिखारा ज़रूर करना चाहिए कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले। इस्तिखारे के ज़रिए अल्लाह की तरफ से आपको इशारा मिल जाता है कि आप ये काम करें या ना करें। तो नाजरीन, क्या है इस इस्तिखारा हज़रत मूसा को करने का तरीका, मैं आपको बताता हूँ। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सैयद सकलैन शाहज़ादी को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को दबाएँ ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी नाजरीन, इससे पहले भी इस्तिखारा पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने कुरान से इस्तिखारा करने का तरीका बताया है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहें कि कुरान से इस्तिखारा कैसे किया जाता है, तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि कुरान पाक से इस्तिखारा कैसे किया जाता है। जी नाजरीन, तो अब मैं बताता हूँ कि इस इस्तिखारा को आपने कैसे करना है। इस इस्तिखारा को आपने रात को करना है। रात को आपने साफ सुथरे उजले कपड़े पहन लेने हैं। फिर आपने वज़ू करनी है। वज़ू करने के बाद आपने पहले 2 रकत नमाज पढ़नी है। नमाज 2 रकत पढ़नी है बराए इस्तिखारा। 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद आपने अपने कपड़ों पर खुशबू लगानी है और उसी मुसल्ले पर बैठकर जहां आपने नमाज पढ़ी थी, आपने ये नक्श जो है ये आपने लिखना है। ये नक्श आपने, ये मैंने आपके सामने लिख के रखा हुआ है, ये इस तरह से आपने लिख लेना है। ये स्वाद है, ऐसे स्वाद को ऐसे लंबा खींचकर ऐसे मोड़ के ऐसे नीचे कर देना है। 3 दफ़ा लिखना है इस तरफ से, और फिर इस साइड से भी आपने 3 दफ़ा ऐसे लिख लेना है। तो ये ऐसा नक्श आपने लिख लेना है, बना लेना है मुसल्ले पर बैठ के। फिर आपने वहाँ से उठकर जहाँ पर आप सोते हैं अपने बिस्तर पर बैठकर आपने 104 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। 104 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर आपने ये नक्श जो है इसको अपने सर के नीचे रख कर सो जाना है। तो इंशाअल्लाह आपने जो भी काम सोच रखा है उसके बारे में आपको रात को नींद में एक ख्वाब आएगा। अगर ख्वाब अच्छा नज़र आए तो फिर आप वो काम करें, लेकिन अगर बुरा ख्वाब नज़र आए तो इसका मतलब है कि आप वो काम ना करें। तो नाजरीन, ये है तरीका इस इस्तिखारे को करने का। अगर आप भी कोई नया काम शुरू करने लगे हैं तो एक दफ़ा इस इस्तिखारे को ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। नाजरीन, यही थी आज की वीडियो। चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।